दोनों को इतनी देर से बुला रहा हूँ कि आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आप दोनों ने मिलकर उधर क्या कर दिया भाई? इधर भाई, उधर क्या हुआ भाई? क्यों? अरे भाई देख के नहीं चल सकते क्या? क्यों भाई, क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? अरे भाई नीचे तो देखो, आप दोनों ने मिलकर बेचारे उन चींटियों को परेशान कर दिया। अरे भाई तुम पागल तो नहीं? क्यों भाई मुझे ऐसा बोल रहे हो? फिर क्या करें भाई, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हमने कोई बड़ा कांड कर दिया हो। आप दोनों को चींटी की हकीकत पता नहीं है, इसीलिए आप दोनों ऐसी बात कर रहे हैं भाई। क्या क्या बोलिए भाई? क्या है इस छोटी सी चींटी की हकीकत? जरा हम भी तो सुने, जो चलते समय आंखों को भी दिखाई नहीं देती। भाई ज़रूर आंखों को तो नहीं दिखती, पर आपको और इस नेचर को कितनी मदद करती है, क्या आप दोनों को कुछ पता है? वैसे क्या मदद करती है, जरा हमको भी तो बोलो भाई। तो सुनो भाई, बताता हूँ क्या है इस छोटी सी चींटी की हकीकत, जो तुम लोगों को आंखों को भी नजर नहीं आती। अनोखे इस पृथ्वी की एक छोटी सी जीव चींटी है। हाँ दोस्तों, चींटी दुनिया के सबसे छोटी जीवों में से एक है। ज़्यादातर लोग चींटियों को नोटिस नहीं करते, भले ही चींटियाँ छोटी है लेकिन पर्यावरण पर उनका असर बहुत बड़ा है। वे आपसी सहयोग से अविश्वसनीय रूप से कठिन कामों को भी पूरा करती है। चींटियों के बारे में बहुत सारे शानदार वैज्ञानिक तथ्य हैं। उदाहरण के लिए, पंखों के बिना लगभग हर चींटी मादा होती है। ये मादा चींटियाँ ही चींटी कॉलोनी के सभी काम करती हैं। वे भोजन इकट्ठा करती है, घोंसले का विस्तार करने के लिए सुरंग खोदती है और लड़ाई भी लड़ती है। और नर में पंख होते हैं, वे प्रजनन के फौरन बाद ही मर जाते हैं। वही नई चींटियां रानियां एक नई कॉलोनी शुरू करने के लिए निकल जाती है। सच तो यह है कि चींटियां विश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। इनमें इनकी कुछ प्रजातियां अपने वजन के कुल वजन का 100 गुना भार उठा सकती है। चींटियां हमारे इकोसिस्टम के इंजीनियर्स हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना, जिनका मतलब है कि वे अपने घर बनाती है और उसमें बदलाव भी करती है। उनके आवाज़ एक 3 डायमेंशनल खिले की तरह होता है, जिसे वे भीतर ज़मीन में बनाती है। मिट्टी और मिट्टी की अच्छी सेहत दोनों ही फसल उत्पादन के लिए ज़रूरी है। इसमें चींटियों की भूमि कुछ खास होती है। ये केंचुओं की तुलना में मिट्टी को कुछ ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। इनके अलावा वे अपघटन में भाग लेती है और पौधों के बीज को तितर बितर भी करती है। पौधों की कई प्रजातियां अपने बीजों को फैलाने के लिए पूरी तरह से चींटियों पर ही निर्भर रहती है। चींटियों के बिना दुनिया रहने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं होगी। और एक ख़ास बात, चींटियां आज से 14 करोड़ साल पहले पैदा हुई थी, जो कि 14 करोड़ साल से हमारे इस इकोसिस्टम को संभाल रही है। चींटियों ने पृथ्वी पर लगभग हर भूभाग को आबाद किया है। स्वदेशी चींटियों की कमी वाली एकमात्र स्थान अंटार्कटिका और कुछ दूरस्थ या दुर्गम द्वीप हैं। खास तौर पर चींटियों का जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। क्या आप लोगों को पता है कि चींटियों को कारपेंटर एंट्स कहा जाता है, क्योंकि वे मृत और नर्म लकड़ी में बाहर घोंसला बनाती है। चिकनी विशिष्टता दिखने वाले घोंसले का निर्माण करती है। परंतु चींटी लकड़ी नहीं खाती है। कितना अनोखा तरीका है ना चींटियों का। मनुष्यों के लिए चींटियां कीट नियंत्रण एजेंटों से भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ताकि फसलों के लिए मिट्टी को मजबूत करने में मदद करती है। कीट नियंत्रक के लिए चींटियों का उपयोग करने वाले मनुष्यों के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक चीनी लोग हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिक ग्रामीण हिस्सों में सेना चींटियों जैसे बड़े चींटियों को घावों को सीवन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि घावों को बंद कर दिया जाता है और फिर चींटी के जबड़े को घाव पर रख दिया जाता है। एक बार जब शरीर को बंद कर दिया जाता है तो चींटियों के सिर मजबूती के साथ काट लिया जाता है, जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता। इस तरह चींटी काफ़ी मेहनत करने के बाद अलावा मनुष्यों और नेचर को काफ़ी तरह से बैलेंस किया है, जिसके बिना ये इकोसिस्टम पूरा बिगड़ सकता है।
हाँ भाई, तो आप दोनों ने सुना क्या हकीकत है इस छोटी सी चींटी की जिसका आप दोनों ने मिलकर मजाक उड़ाया था। हम भाई वाकई इस छोटी सी चींटी हमको और इस नेचर को बहुत ज़्यादा मदद करती है। और शुक्रिया भाई हमको इस छोटी सी चींटी के बारे में बताने के लिए। खुदा हाफिज़। Let it bang, bang.